नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप गेहूं वैरायटी देख रहे हो ये है सिजेंटा SW26। किसान साथियों, बहुत ही बढ़िया गेहूं है। उत्पादन देने के मामले में ये तेजस के बराबर आराम से उत्पादन दे सकता है। पानी जो चाहिए होता है इससे 5 पानी आराम से 4 से 5 पानी इसको चाहिए होंगे। और जो लास्ट वाला पानी अगर इसको मिल जाए तो ये उत्पादन बहुत ही बढ़िया दे सकता है। ग्रीननेस इसकी काफ़ी अच्छी है। 130 से 135 दिन लेता है पकने में। और लगभग कहीं ना कहीं इसकी जो ग्रोथ है दूसरे HI 1650 6768 से अधिक ही देखी गई है। अपने पास सारे गेहूँ हैं, तेजस भी है, उससे थोड़ा सा हल्का है फुटाव में, लेकिन बढ़िया है। बहुत ही शानदार गेहूँ है, बढ़िया लगा। पिछले साल अपन ने इसको सिर्फ 5 बीघा में लगाया था, इस बार अभी 18 से 19 बीघा में ये लगा हुआ है। अब इसका मैं एक आपको पौधा दिखाता हूँ फ़िलहाल की कंडीशन में, ताकि आपको व्यवस्थित तरीके से पता चल सके कि गेहूं कैसा क्या है। अब कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हो। मैं एक पौधा बताता हूँ, ये इसका पौधा है और जड़ें भी आप देख सकते हो। इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती है और काफ़ी अंदर तक जाती है। ये इसकी जड़ें हैं। और कहीं ना कहीं किसान साथियों, जब CRI स्टेज चल रही थी, मतलब 20-21 दिन की अवस्था में इसको अपन ने पहली सिंचाई दी थी। पहली सिंचाई में 25 किलो प्रति बीघा यूरिया दिया था। और कहीं ना कहीं उसके चलते ये जो प्लॉट था पूरा हरा हो गया था। और उसके बाद जब 30-35 दिन की अवस्था में ये गेहूँ था, अपन ने 240 का स्प्रे किया था। और उसी के चलते अभी इसमें आप पत्ते देख सकते हो हल्के पुल्के, जो गुल्ली डंडे के पाउच होते हो, जो क्लोडिनोफॉस अपन ने स्प्रे किया था 240 के साथ, तो उसका असर थोड़ा दिन 10 से 12 दिन आराम से रहता है। पत्ते हल्के से पीलापन पे आ जाते हैं, तो उसी के कारण प्लॉट पे थोड़ा सा पीलापन अपने को देखने को मिल रहा है। अभी ये जो दूसरी सिंचाई इसमें चालू करेंगे अपन, तो इसमें जैसे ही यूरिया अपन ने छिड़काव आज कर दिया है 25 किलो प्रति बीघा, 25-30 किलो पहले डाल दिया था, 25-30 किलो अभी दूसरी सिंचाई में डाल दिया है। तो अब डालने के बाद क्या है, जैसे ही इसमें सिंचाई करेंगे तो लगभग 7 से 8 दिन में ये प्लॉट फिर से इसके व्यवस्थित कलर में आ जाएगा। और किसान साथियों, जैसा कि बीज दर की बात करें तो अपन ने इसका जो बीज दर रखा था 35 से 40 किलो प्रति बीघा का अपन ने बीज दर रखा था। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसका थोड़ा सा हमारे एरिया में जो 100 कड़ी की 1 बीघा होती है MP में, मालवा में, तो यहाँ पर थोड़ा सा बीघा बड़ा है अपना। अब जो उज्जैन साइड है वहाँ पे 80 कड़ी का बीघा होता है, तो वहाँ पर अगर 30 किलो भी डालोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अपने यहाँ पर 40 किलो आपको डालना होगा। अब कुछ इस तरीके से सीड रेट है। यहाँ पर लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 8.5 से 9 इंच है। और बुआई के समय अपन पास डबल पेटी सीडिल होती है वो है। तो गेहूं के साथ अपन ने NPK 20-20-0-13 भी साथ में डाल दिया था, जो कि 20 से 25 किलो प्रति बीघा का उर्वरक रखा था। तो कहीं ना कहीं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर तीनों बराबर 20-20% थे और 13% अपना सल्फर था। तो जो छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स की जो मात्राएं रहती है उसमें, तो वो पौधे को काफ़ी जड़ों की विकास के लिए काफ़ी मदद करती है। और लगभग अभी जो टिल्डरिंग स्टेज, अभी पॉडलिंग स्टेज जो है, जिसे पॉडिंग भी कहते हैं, टिल्डरिंग भी कहते हैं, कल्ले कहते हैं हमारी देसी भाषा में, तो कल्ले जो फुटाव का भी जो समय है 40 से 50 दिन के बीच में। अब 50 दिन के बाद इसमें जो कल्ले जितने फुटने थे उतने फुट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा किसान साथियों, जो झंडा पत्ती होती है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। अब झंडा पत्ती नहीं जो निकलती है वो 55 दिन की अवस्था में निकलता है। 55 दिन के बाद झंडा पत्ती निकलनी शुरू हो जाती है। और 55 दिन के बाद लगभग झंडा पत्ती 10 दिन में 65 दिन तक पूर्ण काम हो जाता है। उसके बाद जो बालिया की पोई होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है। अब किसान साथियों, जितना स्वस्थ आपका झंडा पत्ती होगा उतना ही बढ़िया आपको उत्पादन मिलेगा, ये तो आपको पता है। लेकिन उसको स्वस्थ कैसे रखें किसान साथियों, 1-2 आप 45 दिन के बाद गेहूं में पीलापन आने ना दें। अगर आपका 240 या किसी स्प्रे की वजह से पीलापन हुआ है तो वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने जल भराव वाली समस्या है, पानी गिर रहा है, वहाँ पर अगर जल भरा गया तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका गेहूँ पीला पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा, बैक टू बैक पानी नहीं देना है। मान लो आज सिंचाई करी, 10 दिन में मैंने फिर सिंचाई कर दी, फिर 10 दिन में फिर सिंचाई करनी, तो ऐसा काम नहीं करना है। अब यहाँ पर बखर देखो अपने खेत में सूख चुका है बिल्कुल। अब आज अपने को 20 से 22 दिन हो चुके हैं सिंचाई करी ने, और आज फिर अपन ने सिंचाई चालू करी है यूरिया डाल के। यूरिया के दाने आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ज़मीन गीली नहीं रहनी थी। अब ये सूख गई, अब जैसे ही इसको पानी देंगे अपन, इसका कलर, गेहूं का कलर अपने आप डार्क हो जाएगा
गहरे कलर में अपने आप आ ही जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं अपने को ध्यान में रखनी होती है। और हल्की मिट्टी हो तो आप 15-17 दिन में भी सिंचाई कर सकते हो। अब अपन भी क्या करेंगे, पहली जो 2 सिंचाई होती है वो अपन 20-20 दिन के इंटरवल में करते हैं। तीसरी सिंचाई अपन 15-17 दिन में देंगे। जो चौथी है वो फिर 13-14-15 दिन की अवस्था में दे देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे आ जाएंगे जनवरी 20-22 के बाद अपने पास जो पानी की शॉर्टेज है वो शुरू हो जाती है। तो 20 से 25 जनवरी के बाद अपन क्या करते हैं, पानी बैक टू बैक मतलब थोड़ा सा कम समय देते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही ज़मीन सूखती है फिर सिंचाई चालू कर दें। तो उत्पादन किसान साथियों एकदम से नहीं मिल जाता कि आप आखिरी में कोई सा खाद डाल दो उससे उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आप शुरू से ही अगर फसल की ध्यान रखोगे और एंड तक ध्यान रखते जाओगे व्यवस्थित तरीके से, अगर आपका काम चलेगा तो कोई सा भी गेहूँ होगा बहुत ही शानदार उत्पादन देगा। और देखते हैं ये गेहूँ अपना कितना क्या उत्पादन देता है। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा।